हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ा दिया है रियल नंबर वास्तविक संख्या से। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और हम आपको जो पढ़ा रहे थे इस समय वो पढ़ा रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ा रहे थे, एलसीएम पढ़ा रहे थे। इसमें हमने एक फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। तो हम आपको इसी पे बेस एक क्वेश्चन भी कराते हैं। क्वेश्चन है कि 120 और 225 का एचसीएफ जो है यानी मासा जो है 15 है, तो एलसीएम क्या होगा, पूछा गया है एलसीएम क्या होगा। तो आइए करते हैं इसे कैसे किया जाएगा। तो हमें पता है कि ये पहली संख्या कितनी है 120, तो हम लिख देते हैं 120। दूसरी संख्या कितनी है 225, एलसीएम हमें निकालना है। तो और एचसीएफ कितना आया है, एलसीएम को हम x मान लेते हैं और एचसीएफ कितना था 15। इसे हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये 15 इधर ये कट जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 15 × 120 तो ये 8 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 225 × 8। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 × 40, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 दूनी 16 2 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1800। यानी एलसीएम क्या आ गया, ये एलसीएम है, एलसीएम क्या आ गया 1800। तो इसका आंसर ये होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं एक्सप्लेन, उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न एक वृक्ष को पूर्ण करना है, मतलब दिखाते हैं आपको कैसे किस तरह से बनाया गया है। एक बॉक्स है जिसके अंदर लिखा है y, फिर ये 2 पार्ट में बांटा गया है। फिर यहां पे लिखा है 4 और यहां पे लिखा है x। फिर x को 2 पार्ट में बांटा गया है। और इसमें लिखा है 3 और इसमें 7। तो पूछा गया है कि x और y का मान क्या होगा। क्या लिखा है इसमें, पूछा गया है x और y का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें जो मान पूछा गया, जैसे इस बॉक्स का पूछा गया है, तो ये जो 2 पार्ट है इसका गुणनफल जो होगा वही ये संख्या होगी, इसका जो गुणनफल होगा वही संख्या यह होगी। तो ये 3 और 7 इसका गुणनफल क्या होगा 21। तो x का मान कितना आ जाएगा 21। अब y जो होगा इन दोनों का गुणनफल होगा, यानी इस वाले बॉक्स का और इस वाले बॉक्स का। तो इसका मान है 21 इस वाले बॉक्स का, और इसका क्या मान है 4। तो इन दोनों का गुणनफल यानी गुणा करने पे क्या आएगा 21 चौके 84। तो y क्या आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा 84 और x का मान क्या आ गया 21। तो अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे इस तरह के प्रश्न आपके बुक में होंगे, तो आप उसे सॉल्व करते रहिए। और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे डाउट है, तो हम उसका सोल्यूशन भी देंगे आपको। बाकी आप वीडियो को खूब सारा शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे और भी लोगों को फायदा मिलता रहे। और आप इसको नोट कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, आगे पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसमें करना क्या है, क्या बोल रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
इसका मतलब क्या है कि जो ये 6 की पावर प्रश्न को मिटा देते हैं, आप लोग इस नोट भी कर सकते हैं, प्रश्न को मिटा देते हैं। प्रश्न सिर्फ इतना पूछ रहा है, जो ये 6 की पावर n है, यहां पे हम n की वैल्यू कुछ भी रखें, जैसे 1 रखें या फिर 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें या फिर कुछ भी अनंत तक कुछ भी रखें, तो इसमें पूछ रहा है क्या कोई ऐसा मान आएगा जिसका इकाई अंक 0 हो जाए। इकाई अंक 0 हो जाए क्या मतलब, जैसे कि इकाई अंक 1 2 3 4, इसका इकाई अंक क्या है 4 है। जैसे 1 2 3 8 4, इसका इकाई अंक भी 4 है। जैसे 3 2 1 0, इसका इकाई अंक क्या है 0। तो यही पूछ रहा है कि जो 6 की पावर n है, जब हम n की वैल्यू कोई रखेंगे, तो जैसे 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। जब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 216। तो यही पूछ रहा है कि क्या कोई पावर यहां पे बदलने पर 0 आ सकता है, यानी इकाई अंक 0 आ सकता है। तो उसके लिए आप पहले थोड़ा सा सीख लीजिए 0 आएगा या नहीं। तो आप ये समझिए 0 का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, तो इसका मतलब है वो 10 से मल्टीप्लाई है, उसमें 10 से भाग दे देंगे तो 0 हट जाएगा। एक 0 तो कम से कम हट ही जाएगा। तो आप ये बताइए एक 10 बनाने के लिए कम से कम क्या आवश्यकता होती है, हमें क्या आवश्यकता होती है, तो आप बता सकते 1 2 और 1 5। हमें एक 0 बनाने के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। इसी तरह अगर हमें 2 0 बनाने हैं तो कम से कम हमें कितने 2 2 और 2 5 की आवश्यकता होगी। इसी तरह अगर हमें 3 0 बनाने हैं तो 3 बार 2 और 3 बार 5 की आवश्यकता होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितने 0 की हमें आवश्यकता होगी उतनी बार हमें 1 2 और जितनी बार होगी उतनी बार 2 और उतनी बार 5 की आवश्यकता होगी। तो अब आप इस प्रश्न में देखिए जैसे कि 6 की पावर n, और अगर 1 2 और 1 5 नहीं होगा तो वह 0 कभी नहीं बनाएगा। जैसे कोई भी संख्या अगर उसमें, जैसे मान लीजिए आप 40 लिखते हैं, अब 40 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। तो यहां पे 1 2 और 1 5 मिला है तभी यह 0 आया है। तो कम से कम 1 2 1 0 के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 होना जरूरी है। जैसे 200 है तो इसमें 2 0 है, तो यहां पे अभी देखेंगे इसमें कम से कम 2 0 और 2 5 की आवश्यकता होगी। कैसे आएगा देखिए 2, यहां पर 2 फिर हो जाएगा 16। यहां हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे यहां पे 100 हो जाएगा, फिर यहां से 2 करेंगे तो यहां 50 हो जाएगा, फिर यहां पे करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कितनी बार 2 है, 3 बार 2 है और 2 बार 5 है। तो 3 बार 2 है और 2 बार 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 बार 2 ये और 1 बार ये 1। तो 2 बार 2 है, 2 बार 5, तो कितनी बार 0 आया 2 बार। तो जितनी बार 2 होगा और जितनी बार 5 होगा तो डिपेंड यही करेगा कि जो मिनिमम होगा। जैसे अगर यहाँ पे 3 बार था तो 3 बार नहीं आया, तो अब यहाँ पे देखें दोनों बराबर होंगे, जो संख्या बराबर होंगी उतने ही 0 आएंगे। अब जैसे इसमें बोला गया था कि 6 की पावर n, 6 की पावर n। अब आप देखेंगे कि 6 की पावर n को हम किस तरह से 2 की पावर 3 n। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 नहीं है तो यहाँ पे 0 नहीं बन सकता है। तो यानी कि इस प्रश्न में क्या आएगा आंसर कि इसमें जो 6 की पावर n में इसका इकाई का अंक या आखिरी अंक जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो इसमें केवल यही प्रूफ करना था होगा या नहीं। तो इसमें क्या होगा, नहीं, 6 की पावर n में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन हमने बता दिया, क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों नहीं मिल रहे हैं, इसलिए नहीं होगा।
सिर्फ 2 मिल रहा है और 5 नहीं मिल रहा। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक वह नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम थोड़ा सा भाज्य और अभाज्य के बारे में बात कर लेते हैं। भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य वो संख्याएं हैं जो किसी न किसी से कट जाए। किसी न किसी से कटने का मतलब यह है कि जैसे 24, आपको पता है 24 2 से भी, 1 से सबसे पहले 1 से कटता है, फिर 2 से भी कटता है, फिर 3 से भी कटता है, फिर 4 से भी कटता है, 5 से नहीं, फिर 6 से भी कटता, 8 से कटता है, 12 से कटता है और फिर खुद 24 से कटता है। तो वो जैसे 16 आपको पता है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है और 16 से कटता है। जैसे और भी कोई संख्या, बड़ी बड़ी सारी संख्या ले सकते हैं। 576 ये 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है। इसी तरह मतलब देखते रहेंगे कि अगर कोई संख्या कट जाती है तो वो अभाज्य संख्याएं होती है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वो होती हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे। क्या मतलब? जैसे 5 को आप किसी संख्या से काट सकते हैं, ये सिर्फ 1 से कट सकता है और 5 से कट सकता है। जबकि अभाज्य जो भाज्य संख्या होती हैं वो 1 के अलावा और खुद के अलावा और भी कई सारी संख्याएं से कटती हैं, तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य जो होती हैं वह या तो खुद से कटेंगी या केवल 1 से। जैसे 7 ये 1 से कटेगा और 7 से, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 17 केवल 17 से कट सकता है और 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको भाज्य और अभाज्य अब समझ में आ गया होगा। इसी तरह और भी बड़ी संख्या जैसे 29, आपको पता है कि ये केवल 29 1 से कट सकता है और 29 से कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा। जैसे 57, अब आप ये बताइए कि ये किससे कट सकता है? 57 जो है 1 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। 57 जो है 3 से भी कटता है और फिर उसके बाद 19 से भी कटेगा। तो ये 1 के बाद अलावा 3 से भी कटता है और 19 से भी कटता है, तो इसलिए ये कौन सी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। तो जो संख्याएं 1 और खुद के अलावा और किसी से ना कटे वो अभाज्य होती हैं, और वो संख्याएं जो किसी से और किसी से भी कट जाए तो वो भाज्य संख्या होते हैं। अब आपके बुक में एक प्रश्न है, आइए उसको करते हैं। सात गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो नंबर लिखा है गुणा करने के बाद, सब कुछ खत्म करने के बाद, ये संख्या भाज्य होगी या अभाज्य होगी। इसमें यही बताना है कि ये संख्या भाज्य होगी या फिर अभाज्य होगी। चलिए आइए हम इसको करते हैं। तो इसमें देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो इन दोनों में एक संख्या हमें दिख रही है 13 दोनों में दिख रहा है, यानी हम 13 को अगर कॉमन ले लें तो यहां पे क्या बचेगा? 7 गुणे 11 और यहां क्या बचेगा? +1। आपको तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉमन लेना तो आता ही होगा। 13 यहां पे हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या, यहां से 13 खत्म होगा तो क्या बचा? 7 गुणे 11 और यहाँ पे क्या बचा? +1। तो यहाँ पे हम 13 लिख लेते हैं और उसके बाद ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 7 गुणे 11, 11 7 77 और 77 में एक ऐड हो गया तो कितना हो गया? 78। अब आपको ये पता है कि ये, अब इनका अगर हम गुणा करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा ये नंबर जो है 13 से कटेगा। ये पूरा नंबर अगर हम इसको गुणा करते 13 8 104, 10 हासिल, अब 13 7 91, 91 10 101, तो हमें पता है यह संख्या 13 से कटेगी और यह संख्या 78 से भी कटेगी, यह संख्या 6 से भी कटेगी,
ये संख्या 2 से भी कटेगी, क्योंकि सम है, आपको पता है कि सम संख्याएं जो है 2 से कटती हैं। उसके बाद 4, 1, 5, 1, 6 ये संख्या 3 से भी कटेगी। तो आप निकाल सकते हैं कि ये संख्या, आप बता सकते हैं कि संख्या अभाज्य है या फिर भाज्य। तो आप जब करेंगे तो आप पता चल जाएगा कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो जो संख्याएं किसी और से न कटे, सिर्फ एक से और खुद से कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अगर वो दूसरे से कट जाती हैं तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लास्ट प्रश्न आज के वीडियो का उठाते हैं और करते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, एक सेकंड। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जैसे सोनिया जब शुरू करती, इस पॉइंट से मान लो शुरू करती, यहां से पूरा एक चक्कर जब लगा लेती तो 18 मिनट लगते हैं उसे। और वही मैदान है, रवि जब शुरू करता है यहां से तो उसे पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। तो ये कहता, प्रश्न में बोलता है कि दोनों एक साथ एक ही जगह से एक ही दिशा में शुरू करते हैं दौड़ना, तो दोनों कितने मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो आप ये दोनों बताइए, सोनिया और रवि में तेज कौन दौड़ रहा है। ये एक चक्कर 18 मिनट में लगाता है और रवि 12 मिनट में लगाता है। तो आप बता सकते हैं रवि जो है उतनी ही दूरी तय करने में 12 मिनट लगा रहा है और ये 18 मिनट लगा रहा है। तो तेज कौन दौड़ रहा है, रवि दौड़ रहा है। तो अब आप बताइए कि अगर दोनों एक साथ शुरू करते हैं तो एक चक्कर सोनिया को पूरा करने में कितना लगेगा, 18 मिनट। 2 चक्कर कितने में लग जाएगा, 36 मिनट। और रवि एक चक्कर 12 मिनट, दूसरा चक्कर 24 मिनट में हो जाएगा इसका, और तीसरा 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट में रवि जो है 3 चक्कर पूरा कर लेगा और सोनिया 2 चक्कर। क्योंकि रवि तेज दौड़ रहा था इसलिए वो 36 मिनट में 3 चक्कर पूरा कर लिया, और सोनिया धीमा दौड़ रही थी इसलिए उसने 2 ही चक्कर पूरा कर पाए। तो आप बता सकते हैं कि कितनी देर बाद वो एक साथ पुनः मिलेंगे। 36 मिनट बाद वो एक ही स्थान पर फिर से मिल जाएंगे। तो आप ऐसे प्रश्नों में क्या करिए, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम यानी लासा कैसे निकालेंगे, 18 को क्या लिख देंगे, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें देखते हैं एलसीएम में क्या बताया था हमने आपको, जो संख्याएं जितनी बार हो, जैसे 2 इसमें 1 बार है और इसमें 2 बार है, तो जिसमें ज्यादा बार होंगी उसे हम नोट कर लेंगे। तो 2 बार 2 गुणे 2। अब 3 देखते हैं, इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है, तो जिसमें ज्यादा बार होगा उसे हम नोट कर लेंगे। उसके बाद इसका मान निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। 2 4 12 36, 36 मिनट यहां से भी आ गए। तो अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो अब आप उम्मीद करते हैं निकाल लेंगे, 36 मिनट आएगा। जैसे इसी में एक प्रश्न और भी आता है, जैसे कि एक घंटी है, एक 3 घंटियां हैं जो 10 सेकंड बाद, एक 12 सेकंड बाद और एक 15 सेकंड बाद बजती है। एक घंटियां जो 10 सेकंड बाद बजती हैं, फिर 12 सेकंड के बाद बजती हैं, तो 15 सेकंड के बाद। तो वह टाइम बताइए जब तीनों एक साथ बजेंगी। वह एक बार जैसे
अभी शुरू किया गया, बजा दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है कि वो 10 सेकंड बाद पहली बज जाती है, फिर दूसरी वाली 12 सेकंड के बाद बज जाती है, तीसरी वाली 15 सेकंड में। तो पूछा गया अगली बार वो 7 कब बजेंगी। तो फिर से वही हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा, यहाँ 2 गुणे 5, यहाँ 2 गुणे 3 और यहाँ पे 3 गुणे 5। तो क्या हो जाएगा, अभी एलसीएम फिर से हमें यहाँ पे निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे। अब देखते हैं दो किसमें सबसे ज्यादा बार है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार भी नहीं। तो जहां पे जितनी बार अधिक होगा उतना बार हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 बार सबसे ज्यादा, तो नोट कर लिया। फिर उसके बाद हम 3 चेक करते हैं। 3 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पर भी 1 बार। तो 1 बार है तो हम 1 बार नोट कर लेंगे। 5 चेक करते हैं। 5 यहाँ 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ नहीं है, तो 1 बार यहाँ भी नोट कर लेते हैं। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, यानी 60 सेकंड बाद वो घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। तो अगर आपके सामने इस तरह के प्रश्न आए तो आप उसे एलसीएम के द्वारा निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और प्रश्न दोनों समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज शेयर कर दिया कीजिए और अपने और भी दोस्तों के पास दे दिया, उनसे बोले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जब हमारा सब्सक्राइबर 1000 के करीब हो जाएगा, 1000 हो जाएगा पूरा, तो हम लाइव आ सकते हैं। लाइव आने से क्या फायदा होगा आप लोगों को, तो जैसे हम लाइव पढ़ाएंगे तो आप वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जिसे हम देख के आपका रिप्लाई भी दे सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो हम आपको तुरंत उसका सोल्यूशन दे देंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और भी लोग सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे हमें कमेंट के द्वारा अभी तो बता ही सकते हैं। हम आपके लिए एक प्रश्न पूछ रहे हैं, √3। आपके पास अगर कोई बुक हो तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद हमें बताइएगा √3 और √4 दोनों कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या है, या दोनों परिमेय संख्या है या दोनों अपरिमेय संख्या है। तो आप इस वीडियो देख कर तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या कौन सी संख्या परिमेय है या कौन सी अपरिमेय है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ाया जा रहा है, तो उन लोगों को फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।